ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता की अगर बात की जाए तो जो मंजूरियां होती हैं अलग अलग एजेंसी से होती है, उसको हम चाहते हैं कि बहुत आसानी से हो सके एक डिजिटल विंडो के जरिए। हम 2026-27 के इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते इसको हम लागू कर लेंगे, जिसमें भोजन, ड्रग्स, जो पौधे होते हैं, इसके अलावा ऐसी चीजें होती हैं जो कि पशुओं के काम आती हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। और इस वित्त वर्ष के खत्म होते होते अपने 2026 खत्म होते होते ही आप इसका फायदा उठा सकेंगे और कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं होगी। और जो कस्टम जो है वो ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो कस्टम इसको तुरंत क्लियर कर देगा और ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने पेमेंट कर दी है। कस्टम से इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कस्टम से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है वो जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। सारे कस्टम जो प्रोसेसेस हैं उस पर लागू किया जाएगा। हम एडवांस इमेजिंग लाएंगे ताकि बिना ज्यादा दखलंदाजी किए हुए पहचान हो सकेगी एआई का इस्तेमाल करते हुए। हम चाहते हैं कि हम हर कंटेनर को स्कैन कर सकें और हम एआई के जरिए हर एक मेजर पोर्ट पर यह स्कैनिंग बिना ज्यादा दखलंदाजी के कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि जो भारतीय मछुआरे हैं उनको मदद करें ताकि वो अपनी आर्थिक जो पूरी क्षमता है उसका इस्तेमाल कर सकें, वो अपने जो आसपास का समुद्री इलाका है उसका इस्तेमाल कर सके। उसके लिए देखिए, भारत का जो भी नौका होगी वो इकोनॉमिक जोन में जाती है या फिर समंदर में जाती है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। जो भी फ्री सी में जाकर के मछुआरे मछली पकड़ते हैं उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर और ऐसा जो मछली का उत्पाद वहां पहुंचता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के तौर पर इसे ट्रीट किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो छोटे कारोबारी हैं और छोटे हमारे आर्टिसन हैं यानी कि जो कारीगर हैं, उनको हम ई कॉमर्स से जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी जो 10 लाख की जो सीमा है पर कंसाइनमेंट में, उसको हम पूरी तरह से हटा रहे हैं और ये 4 साल के लिए लागू होगा। जिस तरह से जो उत्पाद वापस किया जाता है उसको सही एआई का इस्तेमाल करते हुए, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उनकी पहचान की जाएगी। हम चाहते हैं कि बैगेज क्लियरेंस जो होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी जो चिंताएं हैं वो जायज हैं। हम चाहते हैं कि जो ड्यूटी फ्री एलिमेंट्स हैं वो उनको यात्रा करने में दिक्कत ना हो, उनको एयरपोर्ट से आवाजाही के समय दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित हो सके। जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं वो अपने तमाम जो चुनौतियां होती हैं उनको वो सुलझाना चाहते हैं। उनको हम चाहते हैं कि वो अतिरिक्त अमाउंट दे सकते हैं, उनको पेनल्टी नहीं लगेगी। माननीय स्पीकर महोदय, इसके साथ हम बजट का समापन करते हैं और समर्पित करते हैं इस पवित्र सदन को। जय हिंद।